नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा जिला जिसमें पार्टी के मूल नेताओं को खुदे लाइन लगाया जा रहा है और बाहरियों को हवा दी जा रही है, पद दिए जा रहे हैं, वारे न्यारे किए जा रहे हैं। चाहे टिकट हो, चाहे संगठन में पद हो, चाहे अन्य सदस्य बनाने की बात हो, हर जगह दबदबा उन नेताओं का है जो कुछ ही रोज पहले, कुछ ही समय पहले बीजेपी में शामिल हुए और जिन्होंने वर्षों तक बीजेपी को सींचने का काम किया, उनको साइड लाइन लगाने का काम किया जा रहा है। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें, वीडियो को हाइप करें। जो दर्शक निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस इलाके की, जिस जिले की बात कर रहा हूं वो हरियाणा का आखिरी बना हुआ जिला है, यानी दादरी। दादरी जिले में दो विधानसभा क्षेत्र, माढ़ड़ा और दादरी। पहले भिवानी जिले का पार्ट था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आता है और यहां मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से मूल भाजपाइयों को दरकिनार करके पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, प्रदेश के अध्यक्ष हों, बाहर के आए हुए नेता जो कुछ ही समय पहले बीजेपी में आए, उनको ज्यादा भाव दे रहे हैं, ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए, दादरी जिले में दो टिकटें और दोनों टिकटें जिन नेताओं को दी वो मूल भाजपाई नहीं रहे। कुछ ही समय पहले उन्होंने बीजेपी का पटका पहना था। दादरी से सुनील सांगवान और बाढ़ड़ा से उमेद पातुवास। सुनील सांगवान का जो खुद तो वो एक अधिकारी रहे और उनके पिता जो सतपाल सांगवान हैं वो हरियाणा विकास पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। हजका में चले गए, कांग्रेस में चले गए, जेजेपी में चले गए और बीजेपी में है। अब सतपाल सांगवान साहब का निधन हो चुका है। उनके बाद जो सुनील सांगवान हैं उनकी पहली पार्टी बीजेपी रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो उनके पिता ने बहुत सी पार्टियां बदली, यानी मूल भाजपाई नहीं रहा उनका परिवार। और इस दादरी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो मूल भाजपाई हैं, जो टिकट पर दावा कर रहे थे, जो टिकट मांग रहे थे, उन सब को दरकिनार किया और सुनील सांगवान को टिकट दे दी गई। दूसरा हल्का आ जाइए, बाढ़ड़ा। बाढ़ड़ा में उमेद पातुवास को टिकट दी। उमेद पातुवास कभी इंडियन नेशनल लोकदल में थे, उसके बाद निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, जेजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में आ गए और चौधरी धर्मवीर सिंह के नजदीकियों में शामिल रहे। टिकट मिल गई, चुनाव भी जीत गए। लेकिन इस बाढ़ड़ा में भी बहुत से ऐसे मूल भाजपाई हैं जिनकी टिकट कटी और टिकट मिली चंद रोज पहले बीजेपी का पटका पहनने वाले उमेद पातुवास को। अब आ जाइए तीसरे बड़े पद पर, जो संगठन में सबसे बड़ा पद है, जिला प्रधान। यहां का जिला प्रधान बनाया गया सुनील इंजीनियर हड़ोदी को, जो जिला पार्षद हैं। धर्मसेना में एक्टिव रहे, जो चौधरी धर्मवीर सिंह के साथियों का संगठन है।
धर्मवीर सिंह के नजदीकी रहे, मूल भाजपाई नहीं रहे। और जो जिला प्रधानी में मूल भाजपाई, प्योर भाजपाई जो मांग रहे थे, जो पुराने वर्षों से जो बीजेपी की नीतियों को जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, 2014 से पहले के जो भाजपाई हैं, उनमें उनको दरकिनार करके और सुनील इंजीनियर हड़ौदी को जिला प्रधान बनाया गया। इसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य बने। उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जो मूल भाजपाई नहीं हैं। जिला कार्यकारिणी बनाई गई, उसमें भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो मूल भाजपाई नहीं हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक तरफ भाजपा जो संस्कारित और अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है, जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए जानी जाती है, वही भाजपा इस दादरी जिले में नए नए बने भाजपाइयों को पूरी चौधर दे रही है। पद बांटे जा रहे हैं, टिकटें उनको दी जा रही हैं, सदस्य उनको बनाया जा रहा है, लेकिन जो पक्के भाजपाई हैं, जो समर्पित भाजपाई हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। देखना यह है कि यह अनदेखी अगले चुनाव में भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उस पर भी हमारी निगाहें और नजरें बनी रहेंगी। आपके जिले में भी अगर इस तरह का हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, आपकी आवाज भी हम उठाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि दादरी जिले को लेकर के, दादरी और बाडड़ा विधानसभा को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।